Welcome class 12. Today we are going to start a new topic from the chapter number 11, financial market. In today's video we will learn about the types of capital market. About the capital market we have learned in our previous video. So capital market, it is the market for borrowing and lending long-term capital required by business enterprises. Means this is the capital market which links between the investors and the borrower of funds. Okay, and it provides the facilities about the medium and the long-term financial instrument. Okay, which are traded in the market. So today we will learn about the types of the capital market. Now you can see on your screen they has given the two kinds of the capital market. The first one is the government securities market and second one is the industrial securities market. Now government securities market को हम gilt edge market भी बोल सकते हैं. So it is a kind of market where the governments and the semi government securities are traded. मीन्स ये वो मार्केट होता है जहाँ पे गवर्नमेंट और जो सेमी गवर्नमेंट होती है, मीन्स जो हाफ इंडस्ट्रियल और हाफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है वो ट्रेड की जाती हैं. ओके, सो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ट्रेड की जाती है इस मार्केट में. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट. नॉन द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ मार्केट इज़ द मार्केट वेयर द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स ऑफ न्यू और एग्जिस्टिंग जो कंपनीज़ हैं उसके ट्रेड किए जाते हैं, मतलब उनका व्यापार होता है. सो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट इज़ द मार्केट वेयर द न्यू और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है कंपनी उसकी सिक्योरिटीज़ ट्रेड की जाती है लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा. ओके, अभी बॉन्ड्स नहीं बोल सकते, बॉन्ड्स तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई. सो शेयर्स, डिवेंचर्स बोल सकते हैं एंड डिपॉजिट भी बोल सकते हैं. ओके, सो दिस मार्केट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट. Okay, now first see what are the primary market. Now primary market is also known as the new issue market. Primary market को हम new issue market भी बोलेंगे. Here the company sells fresh shares, debentures etc. for the first time to the public. ये वो market है जहाँ पे कंपनी फर्स्ट टाइम्स अपनी कंपनी के शेयर्स, डिवेंचर्स या फिर जो अदर सिक्योरिटीज़ है उसको क्या कर रही हैं, सेल कर रही हैं. किसको सेल कर रही हैं? टू द पब्लिक. Okay, now secondary market is the market which has already existing share, जिसके already shares market में sell हुए हैं या फिर issue हुए हैं like debentures, shares etc. and which are traded through the stock exchange, जो stock exchange के through trade किए गए हैं, already trade किए गए हैं. Okay, तो that market is known as the secondary market. Now अभी मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे कंपनी अपने खुद के शेयर्स को सेल करती है. ओके, लाइक जो भी उनकी शेयर्स मतलब उनकी जो खुद की सिक्योरिटीज़ है लाइक शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए. ओके, जो फर्स्ट टाइम दे रेज देयर कैपिटल. ओके, फर्स्ट टाइम वो क्या करती है, अपने कैपिटल को रेज करती है. ओके, फ्रॉम द फ्रेश कैपिटल. सो दैट टाइप्स ऑफ मार्केट इज़ नोन एज द प्राइमरी मार्केट जहाँ पे कंपनीज अपने शेयर्स, डिवेंचर्स को सेल करती हैं फर्स्ट टाइम टू रेज द कैपिटल. ओके, नाउ अब देयर हैज़ द मेन फंक्शन ऑफ द प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट का मेन फंक्शन क्या है? टू फैसिलिटेट द कैपिटल फॉर्मेशन. द मेन फंक्शन ऑफ द प्राइमरी मार्केट इज टू फैसिलिटेट द कैपिटल फॉर्मेशन. मीन्स the main function of the primary market to facilitate the capital formula, capital को बनाना, फॉर्मेट करना, बनाना. हाँ, एंड टू रेज लॉन्ग टर्म फंड को जमा करना. कैसे जमा करना? थ्रू फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी. मतलब जो फ्रेश इश्यूज़ हैं, जो फ्रेश शेयर्स, डिवेंचर्स, जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको इशू करके मार्केट में फर्स्ट टाइम इनटू द पब्लिक में इशू करके फ्रेश लॉन्ग टर्म फंड को रेज करना. दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द प्राइमरी मार्केट. एंड द मेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्राइमरी मार्केट्स आर
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, अंडर राइटर्स होते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी होते हैं. सो द मेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्राइमरी मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, एंड म्यूचुअल जो फंड्स हैं, एंड इवन जो इंडिविजुअल पर्सन अगर इन्वेस्टर है, ही वांट टू इन्वेस्ट देयर फंड, वो अपने ही वांट टू इन्वेस्ट देयर शेयर्स, वो अपने शेयर्स को इन्वेस्ट करना चाहता है टू रेज द फंड, सो वो भी कर सकता है. एंड अंडर राइटर्स, दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द प्राइमरी मार्केट. ओके, बट दिस टाइप्स ऑफ, अगर प्राइमरी मार्केट है, सो दिस टाइप्स ऑफ मार्केट, यहाँ पे देयर हैज़ नो नीड टू लिस्टिंग. ओके, यहाँ पे लिस्टिंग नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी. जो हम लिस्ट करवाते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, ओके, तो उस मार्केट में लिस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती अगर हम प्राइमरी मार्केट में डील कर रहे. तो अगर हम फ्रेश इशू कर रहे हैं, सो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्टिंग. ओके, नेक्स्ट, अब प्राइमरी मार्केट जो है उसकी प्राइस कैसे डिटरमाइंड होंगे. सो द प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट हाउसेस. ओके, जो कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, मतलब जो कंपनी के थ्रू जो डिफरेंट कंपनियां होती हैं, उसके लिए सारे जो सेबी की गाइडलाइंस हैं, ओके, जो भी कंप्लाइंसेस है, उस जो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, वो पूरा फुलफ़िल करने के बाद, वो सारी चीज़ें जो उसके प्राइस हैं, ये सारे किस पर डिटरमाइंड होते हैं, बाय दी सेबी के थ्रू जो प्राइस डिटरमाइन किए जाते हैं प्राइमरी मार्केट के, वो सेबी के थ्रू होते हैं. ओके, सो किसी भी न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए सेबी की जो कंप्लाइंसेस है, उसको क्या करना पड़ता है, फुलफ़िल करना पड़ता है. ओके, टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द फ्रेश इशू इन अ प्राइमरी मार्केट. ओके, ना सेकेंडरी मार्केट क्या है. सेकेंडरी मार्केट ये क्या है, मोर कॉमनली है, बिकॉज इट इज़ नोन एज द स्टॉक मार्केट आल्सो. ओके, स्टॉक मार्केट इसको बोल सकते हैं, या फिर स्टॉक एक्सचेंज भी बोल सकते हैं. ओके, यहाँ पे क्या होता है, जो प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज़ है, मतलब जो ऑलरेडी इशू कर दी गई है, ओके, उसको फिर से ख़रीदना, बेचना बाय द इन्वेस्टर. मतलब इन्वेस्टर के थ्रू जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है मार्केट में सिक्योरिटीज़, उसका एक साइकिल जो बनता है ना, उसको बॉट होना, देन सोल्ड होना, फिर बॉट होना, सोल्ड होना, ये जो इन्वेस्टर्स का एक साइकिल है, वो जो सिक्योरिटीज़ है, जो मतलब ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट है, उसका जो ट्रेड हो रहा है, दैट इज़ नोन एज द सेकेंडरी मार्केट. ओके, आफ्टर IPO, मतलब जो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है फर्स्ट टाइम, जो अगर इनिशियल पब्लिक ऑफर हुआ, दैट इज़ नोन एज द प्राइमरी मार्केट, वो तो प्राइमरी मार्केट में होगा. बट आफ्टर द इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO के बाद, व्हेन द शेयर्स आर लिस्टेड, जब वो शेयर्स को लिस्ट किया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज में, बिकॉज फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमको लिस्टिंग की जरूरत नहीं होती, हमने पढ़ लिया. बट व्हेन वी इशू, जब हम उसी शेयर्स को अनदर टाइम क्या करते हैं, सेल करते हैं. ओके, तो दैट टाइम देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्टिंग. ओके, अब क्या जरूरत पड़ती है, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट पड़ती है एट द स्टॉक एक्सचेंज, एंड दे कैन बी ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट. और फिर उसकी जरूरत क्या होती है, फिर उसको हम सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं. सो इन दिस मार्केट द सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड बिटवीन द इन्वेस्टर. और ये जो सेकेंडरी मार्केट है, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ किसके बीच में ट्रेड की जाएगी, बिटवीन द इन्वेस्टर्स. ओके, अभी देखो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में मेन डिफरेंस क्या है. मतलब प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, इन द प्राइमरी मार्केट ओनली न्यू सिक्योरिटीज़ आर इशूड, सिर्फ न्यू सिक्योरिटी क्या होती है, इशूड होती है. ओके, जबकि सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होती है, वो ट्रेड होती है. ओके, सो सेकेंडरी मार्केट में नो फ्रेश इशू, सेकेंडरी मार्केट में नो फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी. मतलब प्राइमरी मार्केट में फ्रेश इशू होगा सिक्योरिटीज़ का, बट secondary market में there has no fresh issues in the secondary market. So this is the big difference of the primary and the secondary market. In the next video we will learn in detail the primary market and methods of raising funds in the primary market. आज के लिए इतना ही. Goodbye. Thank you.